देर से ही सही लेकिन सच की जीत होगी। देर से ही सही लेकिन वो यहाँ आया। देर से ही सही लेकिन वो सही सलामत लौटा। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेजेस करते हैं देर से ही सही। चलिए सबसे पहले इसके इंग्लिश देख लेते हैं। देर से ही सही इसे हम इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं, इट्स ऑल राइट इवन इफ लेट। इट्स ऑल राइट इवन इफ लेट। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज करना पड़ेगा इट्स ऑल राइट इवन इफ लेट, इसके बाद व्हाट के बाद कंप्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। देर से ही सही लेकिन वो मान गया। इट्स ऑल राइट इवन इफ लेट बट ही एग्रीड। It's all right even if late, but he agreed. देर से ही सही लेकिन सच की जीत होगी। It's all right even if late, but there will be victory of the truth. It's all right even if late, but there will be victory of the truth. देर से ही सही लेकिन तुम आ गए। It's all right even if late, but you came. It's all right if you late, but you came. देर से ही सही लेकिन वो सही सलामत लौटा। इट्स ऑल राइट इवन इफ लेट बट ही रिटर्न सेफ एंड साउंड। इट्स ऑल राइट इवन इफ लेट बट ही रिटर्न सेफ एंड साउंड। देर से ही सही लेकिन वो यहाँ आया। इट्स ऑल राइट इवन इफ लेट बट ही केम हियर। इट्स ऑल राइट इवन इफ लेट बट ही केम हियर। देर से ही सही लेकिन सच की जीत होगी। It's all right even if late, but there will be victory of the truth. It's all right even if late, but there will be victory of the truth.